अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति भगवान श्री स्वामीनारायण, निज मंदिर में विराजमान नीलकंठ प्रभु भगवान, परम पूज्य गुरु महाराज, परम पूज्य महंत स्वामी, परम पूज्य सद्गुरु पुराणी श्री धर्मवल्लभ दास जी स्वामी, सभी संतों के चरणों में प्रणाम। और इस सभा में सत्संग का लाभ लेने के लिए जुड़े हुए सभी भक्तों को जय स्वामीनारायण। आज की इस सभा के सत्संग के प्रारंभ में हम भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, यानी धून करेंगे। भगवान का नाम सर्वोच्च नाम है। नाम तो सबका होता है। इस पृथ्वी पे हर एक मानवी का नाम है, हर एक पदार्थ का अलग अलग नाम है, लेकिन भगवान का जो नाम है वह महामंत्र स्वरूप है। तो भगवान स्वामीनारायण का नाम, स्वामीनारायण महामंत्र की धुन के साथ हम आज की सभा का प्रारंभ करेंगे।
के बाद इस सभा के प्रारंभ में हम भगवान की प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना एक अमोघ शक्ति है। वर्तमान जीवन शैली में सुबह से शाम तक व्यस्त मानवी अपने खुद के ही जीवन से, खुद के ही कार्य से थकता जा रहा है। तब भगवान की प्रार्थना है उसे शांति प्रदान करती है। सत्संग का फल, मंदिर जाने का फल शांति की प्राप्ति ही है। तब हम अब सब साथ में मिलकर भगवान की प्रार्थना में सम्मिलित होंगे। तो आइए हम सब साथ में मिलकर सुन मेरे हो श्याम घन श्याम जी, मैं हूँ हरि तेरा दास। मेरे हो श्याम घन श्याम जी, मैं हूँ हरि तेरा दास। तेरे चरण में वंदन करूं और करो अखंड निवास। तेरे चरण में वंदन करूं और करो अखंड निवास। तुम भक्ति धर्म के प्यारे हो, तुम पावन परम अनूप। तुम भक्ति धर्म के प्यारे हो, तुम पावन परम अनूप। हे दीन दयाला प्रभु कृपाला, दीन दयाला प्रभु कृपाला, सहजानंद सुख रूप, सहजानंद सुख रूप। मेरे हो श्याम घन श्याम जी, मैं हूँ हरि तेरा दास। मैं हूँ हरि तेरा दास। मैं हूँ हरि तेरा हे दिव्य मूर्ति साकार हो, तेरी महिमा परम्पार। हे दिव्य मूर्ति साकार हो, तेरी महिमा परम्पार। हे अक्षरधाम के धामी हो, हे अक्षरधाम के धामी हो, हमें उतारो भव पार, हमें उतारो भव पार। मेरे हो श्याम घन श्याम जी, मैं हूँ हरि तेरा दास। सुन मेरे हो श्याम घन श्याम जी, मैं हूँ हरि तेरा दास।
भक्त के प्रतिपाल हो, तुम करुणा सिंधु नाथ। तुम भक्त के प्रतिपाल हो, तुम करुणा सिंधु नाथ। तुम सकल विश्व के स्वामी हो, तुम सकल विश्व के स्वामी हो। तूने पकड़े मेरे हाथ, तूने पकड़े मेरे हाथ। सुन मेरे हो श्याम घन श्याम जी, मैं हूँ हरि तेरा दास। भगवान की प्रार्थना के बाद हम आज के सत्संग प्रवचन की ओर जाएंगे। आज के हमारी सभा का सत्संग के प्रवचन का विषय है यूनिटी इन फैमिली। यूनिटी इन फैमिली यानी परिवार में संप भावना। हम सब अलग अलग परिवार में रहते हैं। मानवी हो, प्राणी हो, पक्षी हो, सबका एक परिवार होता है। तो उस परिवार में हम अच्छी तरह रह पाए, यह आज हमें सीखना है। हमारे वेदों में कहा गया है स एकाकी न रमते, यानी सृष्टि के आदि काल में, प्रारंभ काल में भगवान अकेले थे। इस पूरी सृष्टि में, ब्रह्मांड में कोई नहीं था, सिर्फ भगवान अकेले थे। और अकेले रहना उनको पसंद नहीं आया। स एकाकी न रमते। बाद में अपनी लीला से, लोकवत्तु लीला केवल्यम, भगवान ने अपनी लीला से इस पूरी सृष्टि का, ब्रह्मांड का निर्माण किया। तो वेदों के इस वचन का तात्पर्य है कि भगवान भी अकेले नहीं रह सकते। हमारे हिंदू धर्म में भगवान के अवतार पृथ्वी पर आते हैं। भगवान अपने लोक में से जन्म लेकर, अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं। तो उनके भी माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, उनका पूरा परिवार होता है। और भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तब अपने भक्तों मुक्तों को साथ लेकर आते हैं। यहाँ आने के बाद सबके साथ पारिवारिक भावना से रहते हैं। भगवान भी अकेले नहीं रह सकते, तो हम तो मानवी है, हम भी अकेले नहीं रह पाएंगे। मान लीजिए कि इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ आप अकेले हैं और कोई नहीं, तो कितने दिन तक आप जी पाएंगे? हमारे आसपास एक परिवार है, हमारा रहने का एक घर है, उस घर में सभी सभ्य है, तो हम अपना जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जीवन का हेतु सबके साथ मिलजुल कर रहने में है। और वह परिवार के साथ रहने से हमें वह संतोष, सुख प्राप्त होता है। परिवार में, फैमिली में यूनिटी बनाए रखने के लिए 3 पॉइंट्स जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है महत्व, दूसरा माफ़ी और तीसरा मिलन। महत्व, माफ़ी और मिलन, इस 3 मकार से परिवार में, फैमिली में यूनिटी की स्ट्रेंथ आती है। तो सबसे पहला है महत्व।
परिवार का महत्व समझना चाहिए। आपके पास अपना खुद का एक परिवार है, उस परिवार के सभी सभ्य है, माता पिता है, भाई बहन है, घर में पत्नी है, छोटे बच्चे हैं, तो उन सब का महत्व समझना चाहिए। क्योंकि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके न माता पिता है, जिनका न खुद का घर है। आधार कार्ड बनवाने जाएंगे तो किसका नाम लिखेंगे, उनको पता ही नहीं है कि उनके रिलेटिव्स कौन है। ऐसे कई लोग घूम रहे हैं। भगवान की कृपा से हमें एक अच्छा परिवार मिला है, तो उस परिवार के सभ्यों का महत्व समझना चाहिए। आपने सचिन तेंदुलकर का नाम सुना होगा, गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के भगवान माने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने कई रिकॉर्ड्स बनाए, हंड्रेड्स ऑफ हंड्रेड, और कई वर्षों तक अपनी करियर से क्रिकेट खेला। भारत के बाहर पूरे विश्व के कई लोगों के दिलों में उनका स्थान। अपनी करियर की लास्ट मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में जब वह लास्ट मैच समाप्त हुई, क्रिकेट की करियर की अंतिम मैच है, और उस मैच के बाद उनका फारवेल स्पीच था। उस स्पीच में सचिन तेंदुलकर ने सबसे पहले अपने पिता रमेश तेंदुलकर को याद किया कि उनके आशीर्वाद से, उनके सपोर्ट से मैं अपनी यह पूरी करियर है वह सफल कर पाया। बाद में अपने कोच रमाकांत आचरेकर सर को याद किया, अपने माताजी को याद किया, अपने भाई बहन को याद किया, खुद की पत्नी को याद किया, और उनके बेटे और बेटी को याद किया। पूरी टीम के सभी जो प्लेयर्स थे उनको याद किया, डॉक्टर्स को याद किया, और बाद में कहा कि इन सब के सपोर्ट से मैं आज यहाँ पहुँच पाया हूँ। सचिन तेंदुलकर ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा कि मैं अकेले अपने हाथों से खुद के दम पर यह सफलता को पा सका हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि फैमिली सपोर्ट, पिता का सपोर्ट, माता का सपोर्ट, भाई बहन पत्नी, इन सब ने मिलकर सपोर्ट दिया, तब जाके एक सामान्य आदमी महान क्रिकेटर बन सकता है, सचिन तेंदुलकर बन सकता है। इस दुनिया में आप कोई भी सफल इंसान को ले लीजिए, सुखी इंसान को ले लीजिए, तो उसके पीछे उसका परिवार का सपोर्ट होगा। किसको माता पिता ने सपोर्ट दिया होगा, परिवार के कोई सदस्य ने सपोर्ट दिया होगा, तब जाके वह सफलता मिलती है। तो यह परिवार के सभ्यों का महत्व समझना चाहिए। उनके सपोर्ट से, उनकी हेल्प से आदमी है वह अपने जीवन में कई अच्छी सफलता पा सकता है। तो आपका भी एक खुद का परिवार होगा, उसमें माता पिता होंगे, शादी हो गई है तो पत्नी होंगी, भगवान की कृपा होगी तो 2 अच्छे बच्चे होंगे। उन सब का महत्व समझिए। यह एक परिवार है, एक घर है, उसमें ऐसे सदस्य है, तो पूरा दिन आप बिजनेस या जॉब पर काम करने जाते हैं, और काम करके जब वापस आते हैं तो उस घर में जाकर आपको सुकून मिलता है। मान लीजिए कि ऐसा घर ही नहीं है, ऐसा परिवार ही नहीं है, तो ऑफिस से छूटने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? तो यह परिवार का महत्व समझना चाहिए, परिवार के सभ्यों का महत्व समझना चाहिए। इनके सपोर्ट से, इनका जो हमें सपोर्ट हर रोज मिल रहा है, उनसे हम ये सब कर पा रहे हैं। परिवार का महत्व जितना हम समझेंगे, परिवार के सभ्यों का महत्व जितना हम समझेंगे, उतने ही हम सुखी बन पाएंगे। परिवार को छोड़ के कुछ नहीं होगा। एक छोटा बच्चा है, वह तय करता है कि मैं बड़ा होके ये बनूंगा, तो ये बनने के पीछे का राज क्या है, कारण क्या है? तो मम्मी पापा को खुश करूंगा, ये बनने के बाद परिवार को अच्छा खासा रह सके ऐसा मकान दिला दूंगा। ऐसा सब तय करके सब अपना गोल तय करते हैं। तो
एक अच्छा गोल रखने के लिए भी परिवार की ज़रूरत है, और गोल पाने के बाद उस गोल को समर्पित करने के लिए भी परिवार की ज़रूरत है। तो पहले भी परिवार है, बाद में भी परिवार है। इस परिवार के आधार पर ही पूरा समाज चल रहा है। एक आदमी दूसरे आदमी का महत्व समझता है, परिवार में एक सभ्य दूसरे सभ्य का महत्व समझता है, तो उससे परिवार बनता है। परिवार से एक पूरी सोसाइटी समाज बनता है, और ऐसे कई समाज इकट्ठे होते हैं तो उससे एक पूरा राष्ट्र बनता है। ये भारत के पूरे राष्ट्र में, हमारे पूरे देश में यदि हमें यूनिटी फैलानी है और यूनिटी की स्ट्रेंथ बनानी है तो पारिवारिक भावना से शुरू करना होगा। तो हम सब परिवार का महत्व समझे। परिवार के सभ्यों का महत्व समझने के बाद परिवार में रहते रहते कभी कभार ऐसा हो जाता है कि किसी से कुछ गलती हो जाती है, कोई ऐसे छोटे मोटे प्रसंग बन जाते, तो उसमें माफ़ी यानी माफ़ कर देना चाहिए। तो दूसरा मूल्य है माफ़ी। पहला मूल्य है महत्व, दूसरा मूल्य है माफ़ी। तो माफ़ कर देना चाहिए। ये माफ़ी नाम का मूल्य है, वह परिवार में बहुत ज़रूरी है। गलती सबसे होती है, तो उस गलती को बार बार याद रखेंगे, उसको अपने दिमाग में रखेंगे, तो परिवार में रहने का मज़ा नहीं आएगा। तो माफ़ करने का जो मूल्य है वो जीवन में परिवार में रहने वाले सभी सभ्यों को अपनाना चाहिए। रामायण ग्रंथ में रामचंद्र जी भगवान की पूरी कथा है, और रामचंद्र जी भगवान का पात्र तो हर एक हिंदुस्तानी के लिए आदर्श है, हर एक भारतीय के लिए आदर्श रूप है। रामचंद्र जी भगवान की कथा में, रामायण में ऐसा आता है कि रामचंद्र जी भगवान की शादी हुई और दूसरे दिन उनका राज्याभिषेक था, यानी कि वो अयोध्या के महाराजा बनने वाले थे। तैयारियां हो रही थी अच्छी तरह से। तब जाके रामचंद्र जी भगवान की माता कौशल्या माता थी, उनकी दूसरी एक माता कैकेयी माता थी, और तीसरी माता सुमित्रा माता। ये 3 माताएं थी उनकी। वास्तव में उनकी माता का नाम कौशल्या माता थी, लेकिन उनकी जो दूसरी एक माता थी कैकेयी माता, जो भरत की माँ थी, उनके बेटे का नाम भरत था। तो उस कैकेयी माता की जो दासी थी मंथरा, उसके कहने पर कैकेयी माता ने दशरथ राजा से उसी रात को वरदान मांगा कि राम को 14 साल के लिए वनवास और भरत को अवध की गादी। अभी पिता को कहा गया तो पिता का मन तो ऐसा नहीं था, उनकी इच्छा तो राम को ही गादी देने की थी, लेकिन कैकेयी माता के कहने पर दशरथ राजा ने रामचंद्र जी भगवान को यह आज्ञा दी, और रामचंद्र जी भगवान सीता और लक्ष्मण के साथ दूसरे दिन 14 साल के लिए जंगल में चले गए। 14 साल तक उन्होंने वनवास किया। सीता माता का हरण हुआ, बाद में रावण वध हुआ। 14 साल बाद रामचंद्र जी भगवान वापस आ रहे। दशरथ राजा का तो देहांत हो गया था, लेकिन जब अवध में आए तो नगरवासियों ने स्वागत किया, दिवाली मनाई। जब राज्य के महल के अंदर एंटर हुए तब उनकी 3 माताएं वहां खड़ी थी। खुद की कौशल्या माता, उसके बाजू में कैकेयी माता, उसके बाजू में सुमित्रा माता। तो रामचंद्र जी भगवान ने सबसे पहले जाकर कैकेयी माता के पैर छुए, प्रणाम किया उनको, और आभार व्यक्त किया कि आपने मुझे 14 साल के लिए वनवास में भेजा, तो मुझे पता चला कि मेरी पत्नी सीता माता की पतिव्रता भक्ति क्या है, लक्ष्मण का भ्रातृभाव क्या है, हनुमान जी की मेरे प्रति भक्ति क्या है, विभीषण की भक्ति क्या है, शबरी की भक्ति क्या है। मुझे कई अच्छे मित्र मिले, और इन सब का कारण आप है, और इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। ऐसा कहकर कैकेयी माता के पहले चरण छुए, बाद में अपनी माता कौशल्या के पैर छुए। यह कथा क्या बताती है
कि जिसके वचन से उनको 14 साल के लिए जंगल में जाना पड़ा, उन्होंने उनको उसने माफ कर दिया, बहुत उदार दिल से, उदार हृदय से। हमारी ही माता है ऐसा मानकर, हमारे परिवार का ही एक सभ्य ऐसा मानकर माफ कर दिया। तो भगवान हमें सिखाते हैं कि यदि हमारे परिवार में ऐसा कभी कुछ हो, छोटा मोटा प्रसंग बन जाए, तो माफ कर देना चाहिए। आज तो ऐसा नहीं होगा कि माताजी है वो किसी लड़के को 14 साल के लिए वनवास भेज दे। आज के लड़के ऐसे होते हैं कि माता पिता को वनवास भेज देते हैं, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, ऐसा होता है। तो आज तो ऐसा जैसे रामचंद्र जी भगवान को जंगल में भेज दिया गया, वैसा आज तो नहीं होगा। फिर भी कोई छोटा मोटा प्रसंग बन जाए तो हमें माफ़ कर देना चाहिए। और ये माफ़ी का मूल्य है वो बहुत है। माफ़ कर देना, यदि भूल जाना। हमारे परिवार में 5, 6, 7, 8 लोग रहते हैं, यही हमारा पूरा विश्व है। आप पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोगों को कभी प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। और पृथ्वी पर जो सब लोग रहते हैं, वो उनके पास जाना, उनके साथ व्यवहार करना, उनके साथ रहना, ये भी कभी पॉसिबल नहीं है। परिवार के साथ रहना, परिवार के साथ व्यवहार करना, वही हमारी जिंदगी है। तो साथ में रहना है तो माफ़ करना चाहिए। जैसे माफ़ करना चाहिए, वैसे कभी माफ़ी मांग भी लेनी चाहिए। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि एक बार जब वो स्कूल में पढ़ते थे, छोटे थे, तब ऐसे मित्रों के संग से उन्होंने चोरी की साथ में मिलकर। और चोरी की बाद में क्या हुआ कि चोरी करने के बाद उनको थोड़ा पश्चाताप हुआ और जाके पिताजी से माफ़ी मांग ली। पिताजी से माफ़ी मांगी तब बहुत उनको दुख हुआ कि मुझे कि पिताजी को ये कहना पड़ रहा है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने चोरी की है। पिताजी ने तो उनको माफ़ कर दिया। तो पिताजी ने माफ़ कर दिया और उसी घटना से गांधी जी ने तय किया कि मैंने चोरी की, अपने पिताजी की माफ़ी मांगी और उस पश्चाताप से अब मुझे कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। और गांधी जी ने कभी पूरी जिंदगी चोरी नहीं की, सत्य और अहिंसा के राह पर चले। तो यह बहुत बड़ा मूल्य है कि कभी हमसे गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सॉरी वर्ड है वो हम वैसे वैसे तो बहुत बोलते हैं कई बार, लेकिन हकीकत में उसका प्रयोग करना चाहिए। जब गलती हो जाए तब सॉरी बोल देना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो उससे भी परिवार है वो बहुत हेल्दी रहता है, परिवार में सुख आनंद ये सब बरकरार रहता है। तो दूसरा मूल्य है माफ़ी। पहला है महत्व, दूसरा है माफ़ी। अब तीसरा मूल्य है मिलन। परिवार में मिलना जुलना बहुत ज़रूरी है और आजकल तो बहुत ज़रूरी हो गया है। वो विज्ञान में 3 कणों की बात आती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आजकल परिवार में क्या हुआ है कि माता पिता और बच्चे रहते, दादा दादी तो गांव पे रहते, सिटी में जो छोटा सा 2 BHK 3 BHK मकान होता है उसमें दादा दादी और माता पिता और लड़के बच्चे रहते हैं। तो ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन जैसी स्थिति होती है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन में क्या होता है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों घूमते रहते हैं और जो न्यूट्रॉन होता है ना वो स्थिर बीच में न्यूट्रल खड़ा रहता है। वैसा ही आजकल हुआ है। प्रोटॉन की जगह पापा को ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन की जगह माता को, मम्मी को ले लीजिए। वो पूरा दिन घूमते रहते हैं। पापा है वो सुबह से बिजनेस पे चले जाते हैं, मम्मी भी जॉब करने लगी है आजकल, तो वो भी सुबह से चली जाती है। और ये बच्चा घर पे अकेला होता है, बाद में स्कूल में जाता है, स्कूल से घर पे आता है तब भी अकेला होता है। तो उसकी स्थिति न्यूट्रॉन जैसी हो गई। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को नहीं मिल रहे और वो न्यूट्रॉन के साथ भी नहीं मिल रहे, सब अलग अलग है। तो परिवार में ज़्यादा आजकल जो विवाद हो रहे हैं, विखवाद हो रहे हैं, उसका कारण यही है
कि परिवार के सभ्य एक दूसरे से मिल ही नहीं रहे। उन्होंने घर इसीलिए खरीदा है। मान लीजिए कि आप सूरत, बड़ौदा या बम्बई जैसे अच्छे कोई सिटी में जाके बहुत मेहनत करके 10-15 साल अच्छी तरह कमाई करके खुद का घर बनाते हैं, खुद का घर लेते हैं। तो वह घर आपने क्यों लिया है? रहने के लिए। लेकिन रहता कोई नहीं है, घर में कोई नहीं रहता, सब बाहर रहते। घर में एक दूसरे से मिलने के लिए घर लिया है। टाइम ही नहीं है एक दूसरे को मिलने के लिए। रात को देर सब इकट्ठे होते, थक गए होते, खाना खा के सो जाते या थोड़ी देर टीवी देखते, थोड़ी देर मोबाइल में ये वो देख के बाद में सब सो जाते। सुबह उठ के फिर से वही रूटीन शुरू। कोई एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, इसीलिए परिवार टूट रहे हैं। हमारा परिवार है तो मिलना जरूरी है, तो एक दूसरे को मिलते रहना चाहिए। परिवार में एक एक नियम बनाना चाहिए कि दिन में एक बार सुबह का नाश्ता या दोपहर का भोजन या शाम का डिनर एक साथ सब करेंगे। परिवार में जितने सभ्य हैं 5, 6, 7, 8 सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। तीनों टाइम हो जाए तो अच्छा है। यदि तीनों टाइम न हो पाए तो दिन में एक बार ऐसा करना चाहिए, उससे मिलन होगा। सब साथ में मिलकर खाएंगे, आनंद बढ़ेगा, सुख आएगा। मोबाइल फोन एक तरफ रख देना है और सबको साथ में मिलजुल कर खाना खाना है। इसको समूह भोजन बोला जाता है। हमारी परंपरा रही है समूह भोजन की, और समूह भोजन से आत्मीयता बढ़ती है, संप भावना बढ़ती है। हमारे स्वामीनारायण भगवान इस पृथ्वी पर आए। स्वामीनारायण भगवान की 3 मुख्य आदत थी। जब कभी संत लोग गांव में अलग अलग जगह पर विचरण करके वापस आते थे भगवान के दर्शन के लिए, तब भगवान हरीक संतों को भेंटते थे। यह उनकी पहली आदत थी। दूसरी आदत थी परोसते थे, भोजन परोसते थे। उत्सव हो, महोत्सव हो, सब इकट्ठे हुए हो, तब सभी संतों की बहुत बड़ी पंक्ति होती है। उसमें स्वामीनारायण भगवान खुद अपने हाथों से संतों को भोजन परोसते थे, खाना खिलाते थे। इसको समूह भोजन बोला जाता है। तीसरी एक आदत थी कि अपने संत और भक्त का जब अंतिम काल आता है तब भगवान उसको अपने धाम में लेने के लिए आते हैं। यह तीसरी आदत थी। तो जो परोसने की भगवान की आदत है, यह हमें बताती है कि हर एक परिवार में ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि दिन में एक बार सब साथ में बैठकर खाना खाए, तो उससे पारिवारिक भावना बढ़ती है। आपके हर एक घर में एक किचन होता है जिसको रसोई घर बोला जाता है। घर में भी एक रसोई घर होता है, उसे किचन बोलते हैं। किचन में आपने देखा होगा कि जो मसाले के डिब्बे हैं वो सब रखे होते हैं। तो एक डिब्बे में नमक होता है, दूसरे डिब्बे में खांड शुगर होती है, शर्करा होती है, तीसरे डिब्बे में हल्दी होती है। अलग अलग डिब्बे में सब मसाले रखे होते हैं। अभी जब सब्जी बनती है तो सब्जी बनने के टाइम हल्दी, नमक ये सब एक साथ मिलकर एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं, और सब अपना अपना जो स्वभाव होता है, नमक का स्वभाव खुद का होता है और हल्दी का खुद का एक स्वभाव होता है, एक रंग होता है, वो सब समर्पित करके एक दूसरे से सम्मिलित हो जाते हैं, तब जाके सब्जी है स्वादिष्ट बनती है। और इसी कॉन्सेप्ट से स्वामीनारायण भगवान ने शाकोत्सव की परंपरा दी। स्वामीनारायण भगवान ने खुद, अभी शाकोत्सव की सीजन शुरू हुई है, तो बैंगन मंगवाकर अच्छी तरह बैंगन में सब मसाले डालकर उसको पकाकर सबको भगवान खुद खिलाते थे, अपनी प्रसादी देते थे। तो जो शाकोत्सव में जो शाक होता है, जो सब्जी होती है, उसमें कई प्रकार के मसाले डाले जाते हैं। सब मसालों का स्वाद अलग अलग होता है। कोई तीखा होता है, कोई मधुर होता है, कोई कड़वा होता है। ये सब अपना अपना स्वाद, स्वभाव, रंग छोड़कर
एक दूसरे से मिल जाते हैं, तब जाके शाकोत्सव का शाक सब्जी है वो स्वादिष्ट होता है। तो रसोई घर का ये जो किचन है, किचन के जो ये मसाले के सब डिब्बे हैं, वो हमें सिखाते हैं कि हम सबका स्वभाव अलग अलग है। किसी का थोड़ा मीठा है, किसी का थोड़ा कड़वा है, किसी का स्वभाव थोड़ा खट्टा है। लेकिन जब हम घर में आते हैं या सब साथ में मिलते हैं, तब अपना अपना स्वभाव छोड़ देना चाहिए। स्वभाव छोड़ेंगे तभी हम एक साथ रह पाएंगे। सबका स्वभाव तो अलग अलग होता ही है, लेकिन उस स्वभाव को सहन करना, स्वभाव को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, वही पारिवारिक भावना है। तो मिलन से यह संभव है। तो हम मिलते रहेंगे, एक दूसरे के साथ स्नेह से मिलन करेंगे, उसी को स्नेह मिलन बोला गया है। वास्तव में समाज में स्नेह मिलन के फंक्शन तो बहुत होते हैं, लेकिन कभी कभार घर में भी स्नेह मिलन करना चाहिए। हर रोज भोजन के टाइम कर सकते हैं, सब साथ में बैठकर खाना खाए, भोजन करे, उससे परिवार में आत्मीय भावना, संप भावना बढ़ेगी। तो यह बहुत जरूरी है। परिवार में, घर में मिलन से, एक दूसरे के साथ स्नेह मिलन से एक आंतरिक ऊर्जा पैदा होती है। आजकल क्या हो रहा है कि मानवी है वो बहुत बाहरी विकास बहुत कर रहा है, गोल रखता है, सक्सेस पाता है, अच्छी डिग्री पाता है, लेकिन पारिवारिक जीवन में फेल होने की वजह से टूटता जा रहा है। बहुत बड़े अधिकारी साहब है, आपने न्यूज़ में कई बार सुना होगा। कल सुबह यदि आप न्यूज़पेपर खोलेंगे तो कहीं आपको एक ऐसी खबर छपी हुई मिल जाएगी कि बहुत बड़े अधिकारी साहब थे, उनकी डिग्री बहुत ऊंची थी, बहुत उनका ऊंचा पद था, लेकिन उन्होंने सुसाइड कर लिया। सुसाइड क्यों कर लिया? क्यों? घर में झगड़ा हो रहा था, घर में किसी के साथ बनती नहीं थी उनकी, लड़के मान नहीं रहे, या पत्नी के साथ कई बार झगड़ा हो रहा है। परिवार की तकलीफ के वजह से आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि बहुत ऊंचा आपके पास पद हो, बहुत ऊंची सफलता हो, तो वो आप उससे आपको सुख नहीं मिलेगा। वास्तव में सुख आपको पारिवारिक जीवन में सम से ही मिलेगा। आपके पास यदि बहुत बड़ी डिग्री नहीं है, सामान्य डिग्री है, बहुत ऊंचा पद नहीं है, एक छोटी मोटी नौकरी है, फिर भी परिवार में संप होगा, परिवार में स्नेह होगा, तो आप हर रोज सुकून की नींद सो पाएंगे और अच्छी तरह रह पाएंगे। कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं। तो पारिवारिक जीवन दृढ़ होने से हमारा व्यक्तिगत जीवन भी दृढ़ होता है। तो हमें हमेशा यह अपने जीवन की पर्सनल डायरी में लिख लेना चाहिए कि हमारे जीवन का हर एक विकास पारिवारिक जीवन की सफलता से है। ऐसी सफलता जो पारिवारिक जीवन की सफलता से मिले, वही सफलता हमें सुख दे पाती है। तो यह 3 मूल्य बहुत जरूरी है। एक तो परिवार का महत्व समझे, दूसरा परिवार के सभ्यों में कोई छोटा मोटा बनाव प्रसंग बन जाए तो माफ कर दे या माफी मांग ले, यानी दूसरा मूल्य माफी है। और तीसरा मूल्य मिलन है, यानी आपस में मिलजुल कर रहना। तो यह 3 मूल्य से परिवार है वो दृढ़ होता है और परिवार में यूनिटी बढ़ती है। पारिवारिक जीवन दृढ़ होगा तो समाज जीवन दृढ़ होगा, समाज जीवन दृढ़ होगा तो पूरे राष्ट्र का जीवन, पूरी राष्ट्र में संप, स्नेह, यह सब बढ़ेगा। तो हमारे पारिवारिक जीवन में हमें यह ख्याल रखना है कि यह 3 तत्वों का अच्छी तरह कोलैबोरेशन हो पाए, हम परिवार का महत्व समझ पाए, परिवार में कभी कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांग ले या माफ़ी दे दे, और परिवार में मिलन यानी हर रोज स्नेह मिलन का आयोजन करें। इन 3 तत्वों से परिवार में संभावना बढ़ेगी
तो आज का हमारे सत्संग प्रवचन का टॉपिक है यूनिटी एंड फैमिली। नीलकंठ वर्णिंद्र भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप सबका परिवार बहुत अच्छी तरह संप से, स्नेह से अपने पारिवारिक जीवन को दृढ़ करते हुए आगे बढ़ता रहे, आपका पारिवारिक जीवन बहुत हेल्दी रहे, ऐसी भगवान के चरणों में प्रार्थना के साथ सत्संग प्रवचन के बाद आज की सभा में हम पिछले महीने नीलकंठ धाम में नीलकंठ वर्णिंद्र भगवान का बहुत बड़ा पाटोत्सव का उत्सव का आयोजन हुआ। तो उस उत्सव का नाम कल्याण महोत्सव है। उस कल्याण महोत्सव की हाईलाइट का वीडियो हम अभी देखेंगे। तो आइए हम साथ में मिलकर इस कल्याण महोत्सव की हाईलाइट का वीडियो देखते हैं। कल्याण महोत्सव आया, कल्याण का पर्व आया, आनंद मंगल छाया। जयकार जयकार कल्याण महोत्सव आया, नीलकंठ का संदेश लाया, भक्ति की गंगा उमड़ पड़ी है, आनंद से जग सारा गाया। कल्याण का पर्व आया, आनंद मंगल छाया। जयकार जयकार केसर कुमकुम से सजाओ, चंदन से चरणों को रंगाओ, दुदुम्भी बांसुरी बजती जाए, आकाश तक मंगल जगाओ। कल्याण का पर्व आया, आनंद मंगल छाया। जयकार जयकार अबीर गुलाल खुशी उड़ाए, वजह दिशाओं में लहराए, कल्याणकारी पर्व का आनंद संत भक्त सब संग मनाए। कल्याण का पर्व आया, आनंद मंगल छाया।
कल्याण महोत्सव का हाईलाइट वीडियो देखने के बाद आज हम इस सभा सत्संग को पूर्ण करते हुए हर महीने के पहले और तीसरे वेडनेसडे को बुधवार को रात को 9 बजे से इस सभा का नियमित रूप से नीलकंठ धाम से आयोजन होगा। आज जो परिवार इस सभा में ज्वाइंट हुए हैं वो अभी तीसरे बुधवार को भी याद रखें कि उस दिन भी सत्संग सभा का इसी तरह आयोजन होगा, तो फिर अपने परिवार के साथ जुड़ना है और दूसरों को भी बताना है। इस सत्संग से, प्रवचन से, सभा से हमारे परिवार में समभावना बढ़े, हमारे व्यक्तिगत जीवन में भगवान की भक्ति, चारित्र के मूल्यों का प्रवर्तन हो और हमारा एक सामाजिक, एक जाहिर जीवन भी बहुत अच्छा बने। ऐसा प्रयत्न करने के साथ नीलकंठ वरुणेंद्र भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप सब स्वस्थ रहे, आपके परिवार में प्रेम स्नेह बढ़ता रहे। इस प्रार्थना के साथ सबको जय स्वामीनारायण।